और भारत निर्वाचन आयोग जी, जय हिंद, नमस्ते, जय श्री राम, भारत माता की जय। देखिए 14 जनवरी 2024 से 22 जनवरी 2024 तक का मैंने एक अभियान चलाया हुआ है, ईवीएम हटाओ सफाई अभियान। आखिर मैंने ये अभियान क्यों चलाया है? क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भरोसा नहीं है। और भरोसा क्यों नहीं है? क्योंकि जब मैं 2014 में बागपत लोकसभा से चुनाव लड़ा था, उस समय जितनी मुझे वोट मिलनी चाहिए थी उतनी वोट मुझे नहीं मिली। यहाँ तक कि अगर मैं अपने बूथ की भी बात करूं, मेरे बूथ पे भी मुझे उतनी वोट नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। मैं तो यूँ कहूँगा कि मुझे वोट मिली ही नहीं। ये बताओ 4, 5, 6, 10 वोट, 1 या 2 वोट, कोई वोट एक लोकसभा प्रत्याशी के लिए सही है? नहीं है। तो फिर जब मुझे इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भरोसा ही नहीं है, फिर मैं इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का चुनाव स्वीकार क्यों करूं? मुझे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का चुनाव स्वीकार नहीं है। मुझे अगर चुनाव कराना है, अपने बागपत लोकसभा में चुनाव मुझे लड़ना है, तो मैं बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि बैलेट पेपर पे भरोसा होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में तो हमने बटन दबा दिया, भाई लोग ये रखी वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मेरे पास। मैंने यहाँ पे इस मशीन में ये बटन दबा दिया, टी की आवाज आ गई। कीबोर्ड ये है, यूनिट ये है और वीवीपैट ये है। इस प्रकार से क्या वोट का भरोसा किया जाएगा? नहीं किया जा सकता। अगर भरोसा ही नहीं है तो फिर मैं इसे स्वीकार क्यों करूं? और भारत निर्वाचन आयोग, आदरणीय भारत निर्वाचन आयोग जी, आप मुझे ये क्यों ज्यादा जबरदस्ती कर रहे हो कि मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर चुनाव स्वीकार करूं? मुझे चुनाव स्वीकार नहीं है। मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर चुनाव नहीं चाहता। मैं चाहता हूं बैलेट पेपर से चुनाव हो, केवल बैलेट पेपर से ही चुनाव हो। देखिए देश के अंदर दिल्ली के जंतर मंतर पे भानु प्रताप सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब, उन्होंने भी अभियान चलाया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन स्वीकार नहीं है, बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। सबके सब देश में इस पे भरोसा नहीं जता रहे। फिर भारत निर्वाचन आयोग साहब, आप क्यों इस पे चुनाव कराने के लिए तुले हो? आखिरकार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी भी साथ में है। अब मोदी जी बताइए, आप तो जीत जाते हो चुनाव में और हम हार जाते हैं। आप तो देश की सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हो और हम तो बिल्कुल एकदम नमूने के तौर पे रह गए। सिर्फ क्या के फार्म भरा और वोट डाल के आ गए, किसको गई वोट हमें यही नहीं पता है। बस टी की आवाज आ गई, बोला वोट डल गई। कहाँ डल गई? बोला कि बटन दबाया था। बटन दबाने से क्या वोट डलती है? मैं देश का भविष्य बनाने की बात कर रहा हूँ। मेरे देश के लगभग 150 करोड़ लोग देश का भविष्य बनाने के लिए देश के सांसदों को चुनती है, विधायिका को चुनती है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव हो जाता है। अरे इससे तो पहले ही था, जब बैलेट पेपर पे चुनाव होते थे, कम से कम लोग 1-2 बूथ को लूट लेते थे, बाकी तो बच जाते थे। यहाँ तो पूरा का पूरा ही चुनाव आयोग ही हाईजैक है। आखिर किसने हाईजैक किया है? देखिए जीत आदरणीय मोदी जी रहे हैं लगातार। 2014 में भी जीते और 2019 में भी जीते, तो फिर हम तो जीते नहीं। आखिर कौन हाईजैक किए हुए है? ये साफ साफ पता चलता है। मैं आदरणीय मोदी जी का तो नाम लूंगा नहीं, क्योंकि भैया डर लगता है। इनके पास में पुलिस है, फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स है और देश की 3 सेनाएं हैं। ये तो 1 मिनट में बूस्ट हुआ देंगे हमारा, इसलिए हम इनको तो दोष दे नहीं सकते। इनके सामने तो हम हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि ये ईडी को लगा देंगे, सीबीआई को लगा देंगे और क्या क्या करेंगे पता ना, कौन सी जांच बैठा देंगे। डर लगता है आदरणीय मोदी जी आपसे। तो आपने तो अच्छा को रास्ते पे लगा दिया। राहुल गांधी जी एक बार ट्रक में क्या बैठे, वो ट्रकों वालों के ही सामत आ गई, ट्रक वालों के ही खिलाफ कानून ऐसा ला दिया। भैया आपसे तो डर लगता है मोदी जी। तो आदरणीय मोदी जी, मैं आपसे
आपसे भी मांग करता हूं कि माननीय चुनाव आयोग जी को कहिए कि बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव मत कराइए। देखिए, आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्य चुनाव आयोग जी, आदरणीय जिला निर्वाचन आयोग बागपत और बागपत लोकसभा से लगती 2 जिले और मेरठ गाजियाबाद जनपद के जिला निर्वाचन अधिकारी जी, मेरी आप सबसे मांग है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भरोसा नहीं है। अब देखिए, आज मुझे ठंड लग रही थी, जब मुझे ठंड लग रही थी तो मैं क्या करूं? अब सर्दी दूर भगाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। मेरे पास में कुछ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। अब थोड़ा सा सेक लेता हूं। ये लो जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब क्या करें बताओ, जब आप लोग समझते ही नहीं देश की जनता की भावनाओं को, देश की जनता की आवाज को आप समझते ही नहीं है। अरे सब देशों ने ईवीएम को बैन कर दिया, आप है कि चुनाव कराए जा रहे ईवीएम से। एक आध बूथ की तो हो जाए, चलो चल जाए, 1-2 वोट 10 वोट की बात हो जाए तो चल जाए, लेकिन आप तो पूरा चुनाव आयोग ही हाईजैक करके रखे हुए हो। ऐसा तो नहीं चलेगा। आज ठंड लग रही थी, तो जब ठंड लग रही थी तो क्यों ना चला लिया जाए। बड़ी ठंड हो रही है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है,